हम अजय सोनी पासवान कल्याणपुर विधानसभा से अनमैरिड हैं। हमको भी जिसे दिल करेगा हम शादी कर लेंगे, तो क्या हमको जनता स्वीकार करेगी? नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं तो उसी में हमको करना है। और शामवी जी जो जब आपने देखा होगा वीडियो, जब उनको लोजपा से टिकट मिला तो बहुत गले लग करके अपने पिता से भावुक हुई थी। और पिता का ये कहना था कि बेटी अरे तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तो ये सपना शामवी जी का सपना पूरा करने के लिए नहीं, यहाँ की जनता का सपना पूरा करना है। शामवी जी के सपना पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। आप जो है हमारे कास्ट के और आप शादी भूमिहार से करते हैं, ये सीट पर अधिकार संविधान हमको शेड्यूल कास्ट को दिया है, न कि अदर कास्ट का। ये जाति पाति जो है मेरे प्रधानमंत्री जी लाए, हम लोग नहीं लाए हैं। तो इसमें हमको बाद में प्रधानमंत्री जी हथकड़ी भी लगाएंगे तो हमको इसके लिए कोई अफसोस नहीं है। चौधरी चले जाएंगे जदयू का, यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं कि वो भी जदयू में जा सकते हैं। पापा तो ऑलरेडी है ना, इनके भी पापा है जदयू में। तो राजनीतिक है, कुछ कहना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस इनको भरोसा जताई है। एसएससी का भी वैकेंसी और सारा कम कर रहे हैं, तो इस बार युवा इनको वोट नहीं देगा। हम कह देते युवा इस बार फाइनल है जो जीत जाए, इनको मोदी जी को भी नहीं वोट देगा और असम यहाँ असम भी तो युवती है ना, ठीक है, लेकिन वो नहीं है राजनीतिक में। और ये बहुत दिन से पिता का इतना नाम है, मंत्री है, ठीक है, नहीं पड़ेगा मंत्री का, कोई प्रभाव नहीं। काम करेंगे तभी ना प्रभाव हुआ, काम करेंगे तब जो सन्नी हजारी आज क्षेत्र में उतरे हैं सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। क्यों? हमारा घर पर आकर कोई बाहरी राज करे वो हमसे नहीं हो सकता है। पूरा जनता के कहना है समस्तीपुर के, इसीलिए जवाब देंगे चुनाव जीत के। वो खुद यहाँ पर रहे हुए हैं बचपन से अभी तक, खुद भी प्रमुख है, इसलिए गली गली का उनका अवगत है। कहाँ पे दिक्कत है, नहीं है, किस चीज़ का कहाँ जरूरी है, वो पूर्ण रूप से जानते हैं। इसलिए हम सब बाहरी को नहीं आने देंगे, ताकि हमारा जो भी लोकल विकास होगा वो नहीं होगा बाहरी आने के बाद। समस्तीपुर के समस्त जनता से अपील करूंगा, आपका बेटा आपका चुनाव लड़ रहा है सन्नी हजारी, अपार बहुमत इसको। और हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो 5 न्याय की बात करती है, और वही 5 न्याय को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे और सन्नी हजारी जी को विजय बनाने का काम करेंगे। सन्नी जी के पापा जो है जेडीयू में है, तो सन्नी जी के साथ आएंगे या उधर ही रहेंगे? देखिए, गार्जियन है तो घूमेंगे साथ। इसकी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन गार्जियन है, गार्जियन का हर बेटे के ऊपर आशीर्वाद रहता है। आज उस बाप को इतनी नॉमिनेशन में नहीं थे, लेकिन उस बाप को इससे उनसे ज़्यादा खुशी होता होगा। आज उनके पिताजी विधायक हैं। मैं कहता हूँ मीडिया के आपके सामने में कहता हूँ, आज सब ज़्यादा बाप जो है ना सीना सिर करके कहता होगा, हे भगवान मुझे ऐसा पुत्र दिया जो आज हम विधायक है, मेरा बेटा सांसद की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होगा। गैस में जो मंत्री जी की बेटी ही है, तो कैसे देखते हैं? इनके पापा भी जदयू में आ रही होंगे, और जो मंत्री अशोक चौधरी जी की जो बेटी है शामवी चौधरी, वो भी जो है मंत्री जी की बेटी है उसी पार्टी के में, तो कैसे आप इसको कैसे हरा पाएंगे? देखिए, कहे नहीं कि इस बार बाहरी वर्सेस लोकल है। वो जो कैंडिडेट आए हैं, ये जिला का, ये लोकसभा का कहीं कोई चौहद्दी या कहीं चौक चौराहा मालूम नहीं है। अगर नए लोगों को हम लोग देंगे, ये समस्तीपुर का दुर्भाग्य है कि जितने लोग आते हैं यहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5 साल इनको सीखने में लग जाएगा। इससे पहले भी आप देखिए कि यूथ में, नौजवान में प्रिंस राज आए, ये अपने संसद का जो संसदीय फंड है उसको नहीं यूज कर पाए। इसलिए जनता समस्तीपुर की समझ चुकी है कि इस बार का सांसद समस्तीपुर का बेटा होगा। और इस बार जो चुनाव है, आप देख रहे हैं जिस तरह से नौजवान बेहाल, किसान परेशान, महिला परेशान, सब लोग परेशान है। इसलिए इस बार नौजवान एकदम मूड बना चुका है। इस बार जो है स्थानीय मुद्दे पे हम वोट करेंगे। स्थानीय है, घर का बेटा है, लोगों की सेवा करेगा। अब की बार समस्तीपुर का बेटा चाहिए। सन्नी हजारी समस्तीपुर शामवी से जीत पाएंगे निश्चित तौर पे। हम लोगों का नारे बाहरी भगा, समस्तीपुर बचाओ। भगाना है, समस्तीपुर को बचाना है। सन्नी जी जीतने के बाद फिर जदयू में ज्वाइन कर लेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब जो है अफवाह है, अफवाह नहीं जाना है और सन्नी हजारी को जिताना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग बहुत खुश हैं जो ये आए हैं जनता के बीच में, और क्षेत्रीय नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है ये देख रही थी कि जो हम कैंडिडेट ऐसा चुने
कि हम अपना जो है सो सीट जीत करके वहाँ से आ सकते हैं और आएंगे भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और रही बात संभवी चौधरी का, तो वो उसको हम मानते ही नहीं कि वो जो है हमारे कास्ट से बिलोंग करती है, क्योंकि कास्ट ये जो अभी चर्चा में चल रही है कि ये जो है सो ये नहीं है, शेड्यूल कास्ट नहीं है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जितने भी जो घूमते हैं वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं। पार्टी के तो पार्टी में तो कोई भी घूम सकता है ना, एनडीए है तो एनडीए में तो सारे पार्टी के लोग हैं। आप बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछे हैं, वहाँ तो कोई भी घूम सकता है। बता रहे हैं तो यहाँ भी लोग घूम सकते हैं, ब्राह्मण घूम सकते हैं, सब तरह के लोग, दलित घूम सकते हैं, तो सब घूम सकते हैं। देखिए घूम सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए कितना मतलब जो है शेड्यूल कास्ट उनके पीछे घूम रहा है क्या गो? आप तो मतलब सब जगह जाते हैं, बातों को रखते हैं, कितना घूम रहा है वो बताइए हमको। जिस टाइम दिए उनको टिकट दिया गया संभवी चौधरी को, तो उसी टाइम ये प्रमाणित हो गया कि हम जो है मनु समृद्धि का निर्माण कर चुके हैं। तो यहाँ पर वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। भारत में तो ऐसी आज़ादी है, सब कोई भी लोग जो है कहीं भी कुछ कर सकते हैं किसी चीज़ का। हाँ बिल्कुल कर सकता है, ये आज़ादी है हाँ ये आज़ादी है, लेकिन हम शेड्यूल कास्ट के आंख में धूरा भी नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। समस्तीपुर के ये बेटा है, समस्तीपुर में काम करेंगे ये एकदम हर हाल में काम करते हैं, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं और इनका खुद परिचय कि यह प्रेजेंट प्रमुख है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। ये खानपुर के अभी प्रेजेंट में प्रमुख हैं और ये स्थानीय है, स्थानीय समस्या को ये जानते हैं, इसलिए ये यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, हम लोग पार्टी लेवल पे नहीं जाते हैं, हम लोग इनको भारी मतों से जिताएंगे। एमडी मुस्तफा हम बोल रहे हैं, कुशेश्वर स्थान घर है मेरा खानपुर प्रखंड घर हुआ, श्रीपुर गाहर पंचायत, हम लोग के पंचायत के वासी हैं, इसलिए हम लोग मेरा नाम अमरेश कुमार है, मैं जिला कांग्रेस का ही प्रवक्ता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ जो मैं 5 गांव का सर्वे किया हूँ, 5 गांव का पर्सनल घर घर जा करके, चकोटी, बलाही, रतनी चौक और छतनेश्वर, तो उस 100 घर गया हूँ। तो मैंने पूछा जो कैंडिडेट कैसा हुआ, क्या मुद्दा है, तो उन्होंने कहा लोकल होने के वजह से ये जीत जाएंगे। और दूसरा जो सहारा और केसीसी, बहुत लोगों का पैसा बुरा हुआ है, उसका भी एक मुद्दा है, सहारा और केसीसी, चूँकि हम जीत जाएंगे। और स्टूडेंट के लिए रेलवे का भी हो, चाहे एसएससी, चूँकि हम एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट है। समस्तीपुर में घर खरीद लिए तो यूएन पैलेस के पीछे घर तो कोई खरीद सकता, हम भी खरीद सकते हैं। समस्तीपुर के लोकल हो गई ना, वो बोल रहे कि आप समस्तीपुर में रहना है, यहीं पर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं, हम देख रहे थे उनका एक बात एक नेशनल चैनल पर, जो उनसे एक मीडिया वाला पूछा समस्तीपुर के बारे में आप क्या जानती है, तो कह रहा समस्तीपुर और पटना के दूरी 2 घंटा है। बताइए आप वैसे कैंडिडेट को टिकट दे देते। हम खुद देखे, चैनल का नाम हम नहीं बताएंगे, आप दूसरे चैनल का आपके चैनल पर बात हम खुद देखे। तो आप ही बताइए जो और आई थी वोट मांगने के लिए 4 गांव में, तो हम भी गए थे, तो महिला सबसे पूछी जो आप किसको वोट दीजिएगा, तो बोला हाथ छाप की चलो रे चलो, चल गए थे। अब इसी से अंदाजा लगे कितना माहौल है कांग्रेस के। वीआईपी के प्रभारी साहब बोलिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सन्नी हजारी के घर में इस वक्त? देखिए घर घर में काम करके साबित किया है। हम लोग का यही कहना है, जो रही 2 बात, दोनों के पुत्र, एक पुत्री मंत्री जी का है, वो जदयू का है। सन्नी हजारी पूर्ण विश्वास रूप से कह रहा है तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ और रहूँगा, और जीत के मैं परचम लहराऊंगा और कांग्रेस के विजय करूँगा। देखिए हम लोग उनके पीछे हैं क्योंकि उनका दादी घर यहाँ है, नानी घर यहाँ, इतना वो लोकल है। और इनके रहने के बाद गली गली विकास होगा, क्योंकि ये गली गली से अवगत, ये यहाँ के प्रमुख हैं। इनके पिताजी यहाँ काम किए एमपी रहते हुए। आप जाके देखिए कुशेश्वर विधानसभा में जाके आपको घर घर इनका नाम मिल जाएगा। इनके पिताजी हर एक पुल बनाया हुआ इनके पिताजी का। इनसे पहले एनडीए के जितने भी जीते हुए प्रत्याशी थे, आज तक एक भी काम हमको कोई गिना दे। और इनके पिताजी के आने के बाद जो कार्य हुआ है, आज लोग उस पर सुख कर रहे हैं। हम लोगों की पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने समस्तीपुर के जनता के दुख दर्द को समझा है।
यहाँ के क्षेत्रीय उम्मीदवार को टिकट देके जो यहाँ का क्षेत्रीय होगा वही तो यहाँ के दुख सुख में समझता होगा, कहाँ कौन सी समस्या है। कोई बाहरी आके हेलीकॉप्टर से आके यहाँ उतर जाएगा और चुनाव लड़ जाएगा। जनता मूर्ख नहीं है। क्षेत्रीय उम्मीदवार को सन्नी हजारी जी को अपार बहुमत से यहाँ से जिताने वाली है यहाँ समस्तीपुर की जनता। किसी पार्टी के मंत्री की लड़की है और इनके अगेंस्ट में, तो उनको हरा पाना कैसे? देखिए, मंत्री जी रहें, प्रधानमंत्री जी रहें, उससे समस्तीपुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बाहर से आकर के हेलीकॉप्टर से आकर के यहाँ से शाम्वी जी को टिकट दिया है लोजपा ने, और यहाँ की जनता का पहले से डिमांड था कि यहाँ से लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को सन्नी हजारी जी को प्रत्याशी बनाया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू का, जिन्होंने यहाँ के जनता की आवाज़ को सुना। यहाँ डिमांड था कि यहाँ पे लोकल प्रत्याशी हो। ये हमेशा से यहाँ पे आप जान रहे हैं कि खानपुर के ये प्रमुख भी रहे हैं भी, अभी प्रमुख भी हैं। तो ये जनता के दुख दर्द को समझते हैं और यहाँ सन्नी हजारी जी को पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। और सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं, हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी का सफाया होने जा रहा है। अभी हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी सन्नी हजारी को राहुल गांधी जी ने विश्वास किया है और आने वाले समय में पूरे समस्तीपुर में इनको भारी बहुमत से जिता करके और सांसद भेजेंगे। और यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दा है, यहाँ का जो भी जाम की समस्या है, किसानों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, ये सारे मुद्दा वहाँ जाके उठाएंगे। बिलाल जी, इस वक्त जो है आप सन्नी हजारी के आवास पे मौजूद, अभी नॉमिनेशन करके आए, क्या वजह थी कि इतना लेट से जो है नॉमिनेशन? हालांकि पहले भी इनका नाम चल रहा था, सूत्रों में जो है चल रहा था कि भाई सन्नी हजारी जी आने वाले हैं, लेकिन संभावी चौधरी के सामने मैंने जब सवाल किया तो वो मानने को तैयार नहीं, बोली कि जब आएगा तो देखा जाएगा। कैसे आप लेते हैं इस चीज़? देखिए, उनके सामने संभावी चौधरी की बात है कर, आप जो पहले सवाल किए कि सूत्रों के हवाले से, लेकिन आपको सूत्रों के हवाले से लेकिन हम कंफर्म थे कि सन्नी हजारी फाइनल है। आपको पता होना चाहिए कि सन्नी हजारी क्षेत्र में घूम घूम के 23 तारीख का नॉमिनेशन का इनविटेशन सबको दे दिए थे। आप सोच लीजिए कि जो बिना कैंडिडेट का तो थोड़ी नॉमिनेशन का डेट लॉन्च करता है, थोड़ा देरी वहाँ से हुआ है आने में लिस्ट, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कन्फर्म थे हम। बीके रवि सर जो है डीजीपी, पूर्व डीजीपी, वो भी लगे हुए थे, उनको क्यों नहीं लगे हुए थे? आप राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ पे मंथन करती है कि यहाँ से किसको दिया जाए, जो सीट निकालने की बात हो। टिकट तो हमको भी दे सकते थे, आपको भी दे सकते थे, लेकिन सीट निकले इसके लिए वो वहाँ कमेटी बना हुआ। बीके रवि सर आप लोगों के साथ आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। मेरे गार्जियन है, मेरे अभिभावक है। हम तो उनको फ़ोन भी किया, मैंने हमारे जो कैंडिडेट सन्नी भाई फ़ोन भी किए थे उनको, उनसे संपर्क भी किए हैं, उन्हें आप आशीर्वाद भी दिए हैं। वो उनका आशीर्वाद रहेगा मेरे भाई पर, सन्नी भाई पर रहेगा, कंटिन्यू आशीर्वाद रहेगा। कैसा रहेगा चुनावी दौरा, कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, तैयारी तो देख ही ली, आज नॉमिनेशन में इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला, शायद आज तक किसी का भी नहीं मिला होगा। सिर्फ युवा है, युवा तो युवा वर्ग तो पागल बना हुआ है इसके पीछे। क्या युवा को रोजगार चाहिए भैया, बेरोजगारी नहीं चाहिए। रोजगार की बात जो करेगा, हमारे सन्नी भाई में कैपेसिटी है बेरोजगार की बात करने वाला। हम लोग मेहनत के साथ सन्नी भाई को जिता के वहाँ बैठाएंगे, तब ना मेरे लिए रोजगार की बात करेंगे। बाप को तभी खुशी होता है कि जब नीचे पैदान में बाप बड़ा पर कोई बेटा बैठता है ना, उससे ज़्यादा बड़ा खुशी कोई नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद जी के साथ जो है सन्नी जी जो आशीर्वाद लेते हुए जो है, उनका पैर छू कर आशीर्वाद लेते हुए उनका जो फोटोज़ जो है बहुत सर्कुलेट कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? किस वक्त जो है लालू प्रसाद से वो आशीर्वाद दिए? आज जो लेने की बात, आज हम भी साथ में थे, सिंबल लेने के बाद जितने भी हम गार्जियन हैं, सन्नी बच्चा है, मैं कह रहा हूँ सन्नी बच्चा है, युवा है, लालू जी के सामने में वो लालू जी उनका गार्जियन है। गार्जियन का पैर छू के आशीर्वाद लेना हर एक, खासकर हिंदू धर्म में इसको शुभ माना जाता है। इसलिए सब लोग, जितने भी बच्चे हैं, जब घर से निकलते हैं तो अपने पिता का पैर छूते हैं, अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलते हैं कोई बेहतर काम करने के लिए। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? अभी पप्पू यादव के अगेंस्ट में वो एनडीए को वोट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, विरोधी चल रहा है, विरोधी जो है लगा हुआ किसी तरह, लेकिन एक बात तय कर दें कि जहाँ पर अमित शाह
जहाँ पर मोदी जी, जहाँ पर अब यूपी से यहाँ बुला के प्रचार कराना पड़ जाए, उस पर तो हमारा युवा ही ना भारी है। आज एक लड़का 35-37 साल का तेजस्वी यादव दम छुड़ाए हुआ, छक्का छुड़ाए हुआ लोग का, अकेला, सिर्फ अकेला। आप सोचिए वैसा तेजस्वी यादव अगर दुष्ट हो जाए तो ये लोग कहाँ फेंकेगा, पता नहीं चलेगा ये लोग को। आखिर में आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से समस्तीपुर लोकसभा की जनता को क्या कुछ कहना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से यही करना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं अपने समस्तीपुर के तमाम जनता से, माँ बहनों से, युवाओं से, कि भैया अपना बेटा चुनिए, अपने घर का बेटा चुनिए, या अंधा हो, डेगरा हो, लुल्ला हो, बहरा हो, समस्तीपुर का बेटा आपका बेटा है, उसी को चुनिए। बाहरी को भगाना है, बस यही संकल्प लेके। आज से पहले हम लोग बाहरी को भी अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथि को सम्मान दिए हैं, लगातार 2 बार सम्मान दिए हैं, लेकिन हम लोग के साथ छल कपट हुआ है। हम लोग युवा समझ के भी युवा का साथ दिए, लेकिन छल कपट हुआ। इसलिए मैं तमाम से कहता हूँ, सन्नी हजारी को आप लोग प्यार दे, आशीर्वाद दे। बेबी जी घर खरीद लिए यूएन पैलेस के पीछे में, तो वो भी तो आप अपने आप को समस्तीपुर वासी कहला रही है। सही बात है, पैसा वाली है तो कभी कुछ कर सकती, समस्तीपुर खरीद लेगी। समस्तीपुर जब टिकट खरीद सकती है, आपके माध्यम से पता चला घर भी खरीद ली। भैया घर 2000 रुपया में नहीं आता है, घर करोड़ रुपया में खरीदा जाता है। इससे अंदाज़ा लगा देते कि पैसा का खेला बेला चल रहा है यहाँ। ये आप लोग को नॉलेज में भी है कि पैसा का खेला बेला, लेकिन पैसा का धन बल का प्यार आशीर्वाद के इस पर नहीं चलने वाला धन बल, चाहे जितना ही खरीद ले। अभी ना घर खरीदी है, फिर घर भी बिक जाएगा, जब गिनती जब होगा ना, घर उर बिक के फिर वापस। दोनों मंत्री जी की ही बेटे और बेटी हैं, कैसे समस्तीपुर की जनता इसे देखेगी? देखिए, हम तो पहले कह दिए मंत्री के बेटा है बेटी, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सन्नी हजारी की बात कर रहे हैं ना। इससे पहले तो अगर कोई एक भी कह दे, आप भी पत्रकार हैं, आपका भी कभी संभवी चौधरी का नाम सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे, गारंटी के साथ लिखता है। अब हम लोग, लेकिन सन्नी का नाम आप जरूर सुने होंगे। सन्नी के पिता राजनीति में तो वो काम करते थे, वो प्रमुख भी है इस इलाके में, तो हम लोग जानते हैं। तो अब जो हमारा जमीन से जुड़ा हुआ नेता तो उसी को ना हम जानेंगे। संभवी चौधरी को जब हम नहीं जानते तब यह आम कार्यकर्ता कहाँ से जानेगा संभवी चौधरी को? कभी नहीं जान सकता है। वो हेलीकॉप्टर से आई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टिकट खरीद के आई है। तो टिकट खरीदने वाले को भैया, यह समस्तीपुर की जनता है, प्यारी जनता है, भोली भाली जनता को लगातार 2 बार ठग चुके हैं आप। चिराग पासवान जी ठग चुके हैं, लेकिन इस बार जनता मन बना लिया है कि भैया अपने घर का बेटा हो या अंधा हो या नेंगरा लुल्ला बेटा, अपना बेटा बेटा होता है। दूसरा बेटा को, बेटी को प्यार नहीं करेंगे, अपना बेटा को प्यार करेंगे, उसी को आशीर्वाद देंगे, उसी को दुआ देंगे। हाँ, जिलाध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सन्नी हजारी जो है अभी आपके पार्टी से यहाँ पे नॉमिनेशन करके जो है आए, और इस वक्त आप लोग उनके आवास पे। देखिए, सवाल यह है कि समस्तीपुर में सन्नी हजारी के नॉमिनेशन के बाद कंटेस्ट समाप्त है, जीत एक तरफा है, और बड़े अंतर से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। इखलाकुर रहमान भाई, आप जो है यहाँ क्या वजह थी कि इतना लेट से ज्वाइन की, इतना लेट से इनको जो है टिकट मिला? देखिए, लेट से नहीं, क्योंकि कांग्रेस में देखिए एक पर एक कैंडिडेट सब थे, तो जब ज़्यादा जहाँ कैंडिडेट होता है ना, तो पार्टी में भी असमंजस की स्थिति हो जाती है, किसको दे किसको क्या करें, तो देर आए दुरुस्त आए। इसलिए जो कैंडिडेट हम लोग के बीच आए हैं, क्योंकि अब जो है लोगों के बीच में था स्थानीय वर्सेस बाहरी, तो लोगों का डिमांड था, तो स्थानीय के मुद्दे पे सन्नी हजारी जी को टिकट दिया गया है। इसलिए इस बार का जो माहौल है जिला का, एकदम अपार बहुमत से जीतेंगे, पूरे बिहार में रिकॉर्ड वोट से यहाँ जीतेंगे सन्नी हजारी जी। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।